आर्टिस्ट होता है, ये इसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका कोई भी मुआशरे के बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है ना, ये बाय बर्थ ही होता है। इसका कोई मतलब आप डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऐसा शोबा कर ले, वो डिग्रियां लेके पढ़ के वो बनेगा, आर्टिस्ट को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तालीम जो है वो शऊर देती है बंदे को जीने का, ज़िंदगी में रहने सहने का। लेकिन हम थिएटर्स की आज बात करेंगे। थिएटर्स जो हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर थिएटर्स ने बहुत बिजनेस किया, थिएटर्स पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उन्होंने नाम कमाया, लेकिन बदकिस्मती से आज जो है थिएटर्स बहरान का शिकार है, फिल्म इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। फैमिलीज बहुत ज्यादा जो है देखती थी थिएटर्स पे आके जो ड्रामे हैं, क्योंकि ये सस्ते एंटरटेन थी। लोग आके 2-4 हज़ार की टिकट में अच्छा शो देख लेते थे, जिसमें मज़ाहिया गुफ्तगू भी होती थी, अच्छे गाने भी होते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से वो वक्त नहीं रहा। अब थिएटर्स में जो आर्टिस्ट हैं वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो खुश हैं या नहीं खुश, और फैमिलीज जो हैं यहाँ पे जो देखने नहीं आती उसकी क्या वजह है, वो भी हम जो शायकीन हैं, जो ड्रामा देखते हैं, ऑडियंस जो है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज आर्टिस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट जो होते हैं ये सरमाया है, असासा है किसी भी मुल्क का, किसी भी मुआशरे का, किसी भी जो है एरिया हो, उसका एक जो है बड़ा असासा होते हैं। क्यों जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि असासा होते हैं आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। आपका नाम जानना चाहूँ? इकराम सियालकोटी। और ये बात आपने कही कि आर्टिस्ट बिल्कुल असासा होते हैं, और आर्टिस्ट जो है वो जो हमारे माशरे के रवैये होते हैं, जो माशरे से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो वही चीज़ जो है वो आवाम को दिखाते हैं। और आपने ये सवाल किया कि फैमिलीज़ जो हैं वो ड्रामे से, स्टेज ड्रामा खासकर, उससे दूर हो गई हैं। वो दूर नहीं हो गई, उनको दूर कर दिया गया है। वो कैसे? ये बड़ी बात है कि उनको दूर कर दिया गया है, वो क्या? उसकी वजह जो जो मैं समझ सका हूँ वो यही है कि अब चूँकि ड्रामा स्क्रिप्ट पे नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छे नहीं लिखे जा रहे, और आर्टिस्ट तो अपनी मेहनत करता है, जो उसे प्रोड्यूसर कहता है, जो डायरेक्टर कहता है, वो उसी तरह करने की कोशिश करता है और परफॉर्म करके एंटरटेनमेंट। लेकिन देखे ना, बाज का तो ऐसी जुगत आ जाती है कि जिसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई लिखा पढ़ा नहीं होता, वो फौरन ही आर्टिस्ट जो है उसका जवाब देता है। तो ये तो वो बाई बर्थ वाली बात होगी ना कि उसको कुदरती तौर पे उसके दिमाग में आता है कि फौरन जवाब क्या दें। मैं यही बात करने लगा था कि स्क्रिप्ट में ये राइटर सब कुछ लिख देता था, वो तमाम जो करैक्टर होते थे, जो उस करैक्टर की डिमांड होती थी, जिसके साथ उसकी मुकालमा होता था, वो मुकालमे राइटर लिख के देता था। वो सारी जुजियात का ख्याल रखता था कि दूसरे करैक्टर ने क्या कहना है, इस करैक्टर ने क्या कहना है। अब चूँकि आमद होती है फौरी तौर पे, आर्टिस्ट के पास स्क्रिप्ट नहीं होता, तो वो फिर किसी वक्त ये होता है कि आर्टिस्ट के मुंह से ऐसी बात भी निकल जाती है जो फैमिलीज़ को ख़ास कर नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से उसके साथ वो फैमिलीज़ जो है वो अपने घर के दूसरे लोगों के साथ आए होते हैं, और वो देखते हैं जब साथ जो मर्द हजरात हैं उन फैमिलीज के साथ। मतलब हम जब स्टेज बड़ा ड्रामे बड़े अरूज पे थे, हम भी अपने एजुकेशन से फ्री हुए थे, तो हम भी देखने आते थे, तो तब देखते थे कि फैमिलीज बड़े वो मतलब आप देखें तो फैमिलीज होती नहीं है, कुछ शायद इक्का दुक्का हो फैमिली। ऐसा ही है। आप फिल्म को देखें, क्या किया जाए कि फैमिलीज का दोबारा रुझान जो है इस तरफ किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर माहौल है, जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पे एजुकेशन का फुकदान है, यहाँ पे सहूलतें वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो लोगों को ज़हनी नशोनुमा के लिए मैं समझता हूँ कि एक सस्ती ये एक आप करते हैं कि वहाँ पे जाएं स्टेज पे, सस्ती टिकट ले और अपना महसूस हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आर्टिस्ट अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छी जो है वो चीज़ जो है आवाम के सामने पेश करे, जो फैमिलीज को भी पसंद आए, हर बंदे को पसंद आए। लेकिन वही बात, सब आपका करैक्टर सीरियस होता है यहाँ पे या मजाहिया भी? नहीं, मैं हर तरह के करैक्टर करता हूँ। लेकिन आपकी गुफ्तगू जिस स्टाइल से कर रहे हैं वो लगता है कि आपका मजाहिया नहीं है, कोई सीरियस करैक्टर होता है। नहीं, बात चूंकि ये चैनल पे जानी है, तो हम यहाँ पे भी अगर स्टेज वाली बातें करनी शुरू कर देंगे तो जो फैमिलीज वो चैनल को देख रही होंगी वो फौरन जो है बटन ऑफ कर देंगी टीवी का, कि ये तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, उसी तरह की बात कर रहा है, उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। तो हम जब आर्टिस्ट होते हैं, जो करैक्टर कर रहे होते हैं, वो स्टेज पे होता है, उसी तरह के किरदार में अपने आप को ढाल लेते हैं। क्या किया जाए अब, मतलब आप क्या समझते हैं कि फैमिलीज का रुझान कैसे हो सकता है स्टेज ड्रामों की तरफ, जो आवाम है उसका कैसे रुझान पैदा किया? उसका
बेहतरीन तरीका ये है कि अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखवाए जाएं, वो लिए जाएं। स्क्रिप्ट पे आर्टिस्ट मेहनत करे, उसमें जो किरदार लिखा, आप देखें माँ का किरदार ही निकल गया है स्टेज ड्रामे से, आपने कभी देखा? अब कोई भी ड्रामा कोई मैसेज जो है पॉजिटिव जाना चाहिए ना, एंड पे कोई मैसेज तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ का किरदार आप देख लें, किसी भी थिएटर में जाके देख लें आप, किसी ड्रामे में माँ का किरदार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और बहन का किरदार भी, वो भी आस्ता आस्ता खत्म हो गया है। तो अब जो रह गया वो आपके सामने है, तो फैमिली कैसे देखेंगी उसको? फैमिली नहीं देखेंगी। तो हमारा पंजाब है, इसका कल्चर तो नजर आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है इकराम साहब, बहुत शुक्रिया। M.A. ठाकर साहब, एक मिनट दीजिएगा। आप माशाल्लाह हमेशा जो है आर्टिस्ट के लिए तगो-दो भी करते हैं, मीडिया के ऊपर भी आप खुद भी बड़ी मेहनत करते हैं। तो मेरा बड़े मतलब मायूसी है कि अब वो दौर नहीं रहा जब फैमिलीज आती थी। क्या वजह है? बजाय अब के जिद्दत आनी चाहिए स्टेज में, यहाँ पे लोगों का रश ज्यादा होना चाहिए और लोगों का शौर ही नहीं, अब वो आते नहीं है लोग, शौक ही नहीं रह गया वो आने का स्टेज की तरफ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की इकराम साहब ने। हमारे सीनियर हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े ड्रामे किए, टीवी के भी, सीरियल भी किए। और ये 1974 से जब थिएटर आया था ना, तब लोगों को सिर्फ यही पता था कि ये जो लोग अच्छा, ये बात आप मेरे नॉलेज में 1974 से जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जिसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं, ये थिएटर में आने से पहले हम देखते थे कि जिसको हम भंड की शक्ल देते थे कि ये बरातों में जाके जीवे शेरे आलाते, गाने आलाते, ये वो चीज़ जब हम स्टेज पे आई 1974 से लेके फिर 1982 से, जब मस्ताना साहब, फिर बब्बू बराल साहब, गोगा जी, सोहेल अहमद साहब, बड़े लेजेंड, नसीम विकी साहब, ताहर अंजम साहब, गुलफाम साहब, सब जब आए, साजन अब्बास साहब, सखावत साहब, तो लोगों ने जब देखा कि ये इंटरटेनमेंट जो है ये अब थिएटर पे आ गई है। तब ज्यादा थिएटर नहीं थे और फैमिलीज का इसलिए रश ज्यादा था कि थिएटर ज्यादा नहीं थे। अब 22 थिएटर तो लाहौर में है और पब्लिक कितनी को इंटरटेनमेंट देखे। जो इंटरटेनमेंट हम थिएटर पे दे रहे हैं, तब चैनल नहीं थे, तब टीवी नहीं थे, तब एक मखसूस चैनल हुआ करता था जिसको हम कहते थे पीटीवी होम या हम कहते थे पीटीवी वर्ल्ड। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो थिएटर्स में आके लोग देखते थे, अब वो घर बैठ के टीवी की स्क्रीन पे देख लेते हैं। तब मखसूस चैनल होते थे और चैनलों की टाइमिंग होती थी। वो सुबह 7 बजे को ओपन होता था। हम जब आप एजुकेशन के दौर में चले जाएं, हम अपने एजुकेशन के दौर में चले जाएं, 7 बजे कार्टून लगते थे, 7:30 बजे स्कूल लगता था। दरवेश हैं इफ्तिखार ठाकर साहब, एक M.A. ठाकर साहब। M.A. ठाकर साहब, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या किया जाए तो बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि करैक्टर्स यहाँ से निकल चुके हैं। करैक्टर्स बेसिकली निकले इस वजह से, बहरान होगा तब जब यहाँ से उनका रोजगार पूरा नहीं होगा, अपने घर का किचन नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे वो? सर, ये सिर्फ बेड़ा थिएटर ने नहीं उठाया। आजकल जो मोस्टली एक्टर आ रहे हैं ना, वो यार ज्यादा नहीं, मैट्रिक तो पढ़े हैं, उनको नहीं M.A. में किया हुआ है। आपको बता देता हूँ, मोस्टली मैट्रिक तो हैं और मैट्रिक वाले को इतना इल्म है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर कोई एक्टर अनपढ़ है ना, तो उसको इतनी सेंस है कि स्टेज पे मैंने जाके क्या कहना है। और जब पुराने 1974 से ये ड्रामे स्टार्ट हुए थे ना, तब एक माह की रेट्सलें होती थी। गोगा जी मेरे मोस्ट सीनियर हैं, ये एक महीना रेट्सलें करते होते थे। सोहेल अहमद साहब का PhD फैमिली से तल्लक है, मेरा जुडिशरी फैमिली से तल्लक है। 16 भाई हैं हम, 11 वकील है। मैं खुद बेजाते खुद वकील। कितने भाई हैं आप? 16 भाई हैं हम, 11 वकील। कितने भाई हैं? रिपीट करवा दें। रिपीट कर, कितने भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 भाई। सगे भाई? सगे। माशाल्लाह। हम 16 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 दर्जन तो हम घर वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जुडिशरी फैमिली से तल्लक है, वो ऐसी बात नहीं है। जब स्क्रिप्ट एक आएगा, अब जो पब्लिक आ रही है ना, अब जो पब्लिक आ रही है, क्योंकि अब आ चुके हैं गाने, अब आ चुका है रोमांस, अब पब्लिक को देखना है डांस। तो यहाँ पे वो चीज जब आ जाती है ना, तो फिर स्क्रिप्ट खत्म हो जाता है। फिर ऑन द स्पॉट जो पब्लिक बैठी होती है, या हुटिंग वहां से होती है, या यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने मुझे क्यू दे दिया, एक फौरन क्यू के बदले मैंने आपको उस पर बात कर दी है, तो वो मैं समझूंगा कि हम समझते हैं कि हमें आमद
है, खुद आमद है। तो इस वजह से जो पब्लिक है, जो फैमिलीज है, वो अभी भी थिएटर्स के रुख कर रही हैं। वो फैमिलीज आती हैं, हमारा महफल थिएटर में ड्रामा लगा हुआ है, मोस्टली 20+ फैमिलीज रोज आती हैं यहाँ पे। अजीत ठाकुर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया कि जो आर्टिस्ट होते हैं किसी भी मुल्क, किसी भी मुआशरे, किसी भी ऐसी महज़ब मुआशरा जो होता है उसमें ये हमेशा देख लें, मुगलिया दौर उससे पहले की बात कर लें, आर्टिस्ट जो होते हैं ये सरमाया होते हैं और इनकी कदर करनी चाहिए। जो कौमें इनकी कदर नहीं करती बस वो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ उनका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम डोगर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि फनकार असासा होते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त भी एक अच्छा असासा होते हैं। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आपने क्या पूछा थिएटर के बारे में? मैंने पहले तो आपसे पूछा कि आपका पीटीवी पे एक ड्रामा चलता था, क्या नाम था उसका? मेरे तो बेशुमार ड्रामे बड़ा बड़ा वो एक करैक्टर बड़ा हिट हुआ था उसमें। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप थिएटर के बारे में पूछ चले थिएटर पे बात कर लेते हैं। थिएटर के बारे में ये है कि बहुत सारे देखें, बहुत सारे आर्टिस्ट जो बड़े बड़े नाम थे अब वो शायद थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फैमिलीज जो हैं बहुत ज़्यादा आती थी, अब कम आती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि टाइम जो है ना वो बढ़ गया है। 11 बजे का टाइम हो गया, अब 11 बजे कहाँ फैमिली निकलेगी? नहीं, ये टाइम किसने किया है? टाइम हम जो हमारे बड़े हैं, जो ऊपर बैठे हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने किया है टाइम। ये आप लोगों का फॉल्ट है ना, इसमें अवाम का या गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है? नहीं, अवाम भी नहीं ना आती, अवाम भी 11 बजे से पहले घर से नहीं निकलती। अब ऊपर से सर्दी है, और जो आप कह रहे हैं कि फैमिली ड्रामा ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, ड्रामा है। और देखना, मैंने ख़त्म नहीं कहा, मैंने कहा फैमिलियों का रुझान कम हो गया। फैमिली का रुझान कम नहीं हुआ, फैमिली टाइमिंग की वजह से नहीं आ रही। मैं अभी महफिल थिएटर में काम कर रहा हूँ, यहाँ ड्रामा चल रहा है इमरजेंसी प्यार। ये फैमिली ड्रामा है, इसमें फैमिली आ भी रही है, सर्दी के बावजूद फैमिली आ रही है और अच्छा ड्रामा पेश कर रहे हैं। जुगते सुलझी हुई हो, रक्स जो होता है वो सुलझा हुआ हो, तो मेरा ख्याल फैमिलीज आती हैं। देखें जी, जब स्क्रिप्ट होगा आर्टिस्ट स्क्रिप्ट का सहारा लेंगे, जब स्क्रिप्ट नहीं होगा तो फिर ठाकुर साहब और इकराम साहब बात तो ठीक कर रहे थे। मैंने नहीं उनकी बात सुनी कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन मेरा जो नज़रिया है कि स्क्रिप्ट जो है वो एक मजबूत दीवार होती है और उसको फनकार रास्ता लेता है, उससे उसको उसके ऊपर चलता है, उसको खेलने का मज़ा आता है, उसमें एडजस्टमेंट होती है, उसमें कोई बेहुदा बात नहीं होती। और ये जो ड्रामा हम कर रहे हैं आप फ़ख्र के साथ अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थिएटर मतलब जिंदा अच्छा है इस पे जो है, मतलब आप कहते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो आपकी झुकते हैं वो अच्छी हैं, वो फैमिली देख सकती है। जी, हम तो हमेशा देखें, सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया, हमें तो उन्होंने जो हमारी ये क्यों रखते हैं आप साथ? ये अक्सर 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 आपके ड्रामों में ये होता है, ये क्या है? ये मैं नहीं रखता। और मैं तो नहीं रखता जी। मैंने कौन से गधे रखे हुए हैं जी? मैंने तो ये आप कह रहे हैं, आप, मैंने नहीं कहा हुआ। नहीं, मैं क्यों रखूंगा? मेरा तो ऐसा पार्ट है ही नहीं। जो कमजोर हजरात होते हैं वो तशद्दुद का अच्छा, वो क्या करते हैं? सहारा लेते हैं, तशद्दुद वाली कॉमेडी। आपको तो जरूरत नहीं, आपका तो वो पंच ही ठीक है। नहीं, मैं तो करता ही नहीं जी, मैं तशद्दुद कर भी नहीं सकता। हमें बताया ही नहीं गया कि कॉमेडी तशद्दुद में होती है। कॉमेडी तो कॉमेडी होती है, मैं तो एक चलता फिरता और मुस्कुराता चेहरा हूँ। आप सुने जी, एक मिनट बात सुने। आपका क्या नाम है जी? बहुत शुक्रिया गोगा जी। आपका क्या नाम है जी? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम यूनुस गुल है। अच्छा जी, मैं भी इस ड्रामे में एक छोटा सा सीन कर रहा हूँ। आप क्या सीन कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर मैं एक नाड़ा खरीदने के लिए आता हूँ लड़के से कि मेरा नाड़ा टूट गया, वो नाड़ा बेच रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ भाई मेरा नाड़ा दे दो। और वैसे मुझे अरसा दराज हो गया ये थिएटर लाइन में, टीवी लाइन में, और अब और पहले ड्रामों में जब हम ड्रामे करते थे ना, उस वक्त फैमिली ड्रामे थे, स्क्रिप्ट था, डायरेक्टर थे। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दौर में मैंने ये काम आया हूँ फील्ड में, उस वक्त के नावल जितने भी डायरेक्टर थे
मसूद अख्तर साहब, CM मनीर साहब, अपना फ़खरी अहमद साहब, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो इस फील्ड को इंडिया तक पूरे पाकिस्तान में फैलाया, वो उमर शरीफ साहब हैं, जिनके बाकायदा मैं शागिर्द बन के कराची से लाहौर आया हूँ। तो मैंने बेशुमार ड्रामे ऐसे किए जिनमें हमने बावजू होके भी ड्रामे किए, बावजू होके किए, ज़बरदस्त। हमने ऐसे ड्रामे भी किए जिसमें तकरीबन एक सेकंड का पॉज भी इधर उधर होता था, डंडे लगते थे। और बेशुमार ड्रामे ऐसे हैं कि फैमिली, उस वक्त फैमिली होती थी, इसी हॉल में हमने फुल फैमिली ड्रामे किए हैं इन हॉल में। अब वो दौर बदल गया, मीडिया का दौर भी हो गया, दूसरा सोशल मीडिया पे हर सेकंड बात है। नहीं, इसमें वो ठीक है, वो बात भी है जो ठाकुर साहब और इकराम साहब कह रहे थे, स्क्रिप्ट का इशू है, वो भी मेरे ख्याल में इशू है काफी। जी, स्क्रिप्ट आज के दौर में एक सिर्फ एक कागज़ के ऊपर लिखा जाता है स्क्रिप्ट, जो कि एक पर्चा होता है। जैसे ना 2-2 माह रेसल करते थे, अब वो सीन ही नहीं है। जी, हमने अबलीस ड्रामा था शैतान, उसकी कम से कम 3.5 माह या 4 माह रेसल की थी, और प्रॉपर तरीके से जिसमें गेटअप भी होता था, प्रॉप्स भी होता था, और बाकायदा उसमें फुटवर्क भी होता था सारा। अब वो है नहीं, अब तो ये होता है 1 घंटे बाद नया ड्रामा शुरू हो जाता है। इस वजह से कुछ ये वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट दीजिएगा जी आप। खान आप भी आ जाए ना, खान साहब से लेते हैं जनाब, आप भी बता दें ये क्या किया आपने यार, वो अच्छी वाली कैप लग रही थी, आपने उतार दी। ये भी उतारनी जरूरी थी इस्लाम। क्यों जी? वालेकुम अस्सलाम। क्यों जरूरी थी जनाब? ये भी एक गेटअप है ना, इस गेटअप तो आप स्टेज पे, मैंने तो गेटअप नहीं मांगा। नहीं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है इस वक्त ड्रामों में जो दूर की जाए तो बेहतरी आ सकती है? कमी टाइमिंग का भी मसला है थोड़ा बहुत। हाँ जी, मतलब सर्दियों में थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए। जल्दी अगर पब्लिक आ जाए तो जल्दी शुरू किया जाए, तो फिर वो 5 गाने भी होते हैं और कॉमेडियन भी होते हैं, तो इसलिए मसला बन जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना पड़ता है, इसलिए वो भी होता है। रही बात जुगतों की, वो तो अवाम को वैसे भी याद है, हमसे ज़्यादा अवाम आगे से लगा लेती है अवाम भी कर लेती है। सही है। हाँ जी, मतलब सोशल मीडिया ने एक्टिव कर दिया। जी जी, सबको घरों मोहल्लों में भी जुगते ज़्यादा। लाइव देखने का अपना मजा है, वो मोबाइल पे देखने अपने का मजा है। हम ना करें तो हाल में से बोल पड़ते हैं, वो ऐसे फिक्रे बोल देते हैं कि हमें याद नहीं होते, वो सुनकर याद हो जाते हैं। आप लोगों को याद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। 1 मिनट दीजिएगा आप। अच्छा, बैठ के जनाब, बैठ के क्यों नहीं, बैठ के करते हैं। क्या हाल है आपके? जी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए सर? तो आप मेरी गुफ्तगू तो सुन रहे होंगे, तो क्या वजह है, क्यों अब वो जो लोग क्यों दूरी करते जा रहे हैं थिएटर से? जी देखें, बात यह है कि मैं तो कोहिनूर का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमसे पूछ रहे हैं ये, वरना तो आज कोई नहीं पूछता किसी को कि क्या वजह है, क्या है, किसी के पास टाइम ही नहीं। असल में वजह यह है कि ये मुझे 36 साल हो गए ये काम करते हुए। अमान अल्लाह साहब की लड़ी, हमारी बड़े भाई हैं अमान अल्लाह साहब मेरे, तो हम में आपस में मोहब्बत खत्म। अमानुल्लाह खान साहब असासा हैं जी, पाकिस्तान का, पंजाब का स्पेशली बड़ा असासा है। जी मेरे बड़े भाई हैं। तो हम लोगों ने खुद ही ये काम ख़त्म कर दिया गया है और ख़ुद ही हम इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। असल में स्टेज ही दुनिया में जब भी कोई टीवी फिल्म बनी, टेलीविज़न, ये हो, स्टेज पहले था। अब इसको हम टाइम नहीं देते, इस पर हम वर्क नहीं करते, हम इस पर राइटर नहीं लेते। अब देखो, राइटर डायरेक्टर की कोई पेमेंट ही नहीं यहाँ पे, हम उसको पेमेंट नहीं देते। अब जिसमें प्लॉट पे इमारत बना रहे हैं उसको जो कारीगरों पैसे। फिर एम ए ठाकुर साहब ठीक कह रहे थे ना कि 2-2 माह पहले रेसल होती थी, उसके बाद जाहिर है वो फिर एक जब जिस पे मेहनत होगी तो अपना ही मजा होगा ना उसका। जी ये, और खासतौर पर फनकारों में प्यार भी बड़ा कम हो गया है, मोहब्बत। जैसे अमानुल्लाह साहब से, अलबेला साहब से, ये लोग से, मतलब कि जैसे मस्त जी। लेकिन ये इनकी बात करें कि अमानुल्लाह साहब के साथ कोई भी स्टेज पे खड़ा, उसने कहा ये जीत गया मुझसे, चाहे कोई भी होता था, वो स्टार बन जाता था। आज कोई भी एंट्री कर रहा हो तो कहते यार इसको क्यों डाल दिया। ये बड़ी मुनाफिकत तो हो गई है और इस काम में तवज्जो नहीं रही। टेलीविज़न पे बड़े पैसे मिल रहे हैं, यही काम हमारा जो सब दोस्त बैठ के टीवी पे कर रहे हैं, इस स्टेज को छोड़ गया। हालांकि स्टेज ही है सबसे पहले और आखिर में भी। मैंने तो आज तक टीवी को, फिल्म को, किसी को प्रेफरेंस नहीं किया। मैं स्टेज ही करता हूँ, स्टेज करके चल जाता हूँ। भाई ने मुझे सिखाया, मेरे भाई को एक। सर जी, स्टेज की बात आप कर रहे हैं, स्टेज से बड़े बड़े नाम, आप मस्ताना जी, बाबू बराल साहब, अमानुल्लाह खान साहब, सुहेल साहब, ठीक है, उसके बाद नरगस मेगा जी, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं। तो फिर स्टेज पे तो ये मैं समझता हूँ ये एक उनकी एकेडमी है बाकायदा, सीख के फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी जाने के लिए। सर अकेडमी है तो उसको कायम रखे ना, अकेडमी को मैं आता नहीं है। अब इसको समझते फरलू काम है, इसको अगर इज्जत देंगे तो आपको देंगे ना। पहले ज़माने में जब मैं आया 15 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये टिकट थी, टिकट नहीं मिलती नहीं थी, ठीक है, और एक महीना रिहर्सल करते थे। अब जिसको भी कास्ट करें
वो कहते हैं भाई मैं जुमेरात को रिहर्सल करूंगा या बुध को 2 रिहर्सल करूंगा, ड्रामा शुरू कर ले, हफ्ते बाद ड्रामा चेंज कर देते हैं। इसी मैं अपने प्रोफेशन से आप कदर उसकी छोड़ देंगे, वो आपकी छोड़ देगा। गवर्नमेंट की कोई वो जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को तो हमने खुद बताना था ऐसे करना है, ऐसे गवर्नमेंट का तो इसमें कोई किरदार नहीं है, इसका तो अपना गवर्नमेंट को हम जो कहेंगे। अब कौन कवि साहब है या मसूद अख्तर साहब हैं या खास कौन जाके कमिश्नर को कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, टाइमिंग ये नहीं। अब है नहीं ऐसा सिस्टम। अब तो ये है कि भाई मुझे काम मिल जाए, जो 7 वाला फनकार होता है इसको निकाल दो, मैं ये करूंगा। ये चीज़ हो गई है, हर बंदा डायरेक्टर हो गया, हर बंदा लेग पोलिंग होगी है, इसमें भी ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या 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 होना चाहिए इसमें बेहतरी आ जाए? होने चाहिए कि यहाँ प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग आ जाए, प्रोड्यूसर कहे आके कि भाई ऐसे करना, जो डायरेक्टर कहता है वैसे मैंने करना है जी, तो ये फिर तरक्की कर सकता है, वरना ये काम तरक्की नहीं कर सकता, दिन ब दिन नीचे जाएगा। लाइव प्रोग्राम में कभी मर नहीं सकता। पहले कराची एक दफ़ा मैं गया, मेरे लियाकत सोल्जर साहब दोस्त थे, तुम रात को 1 बजे कहते चल यार ड्रामा देखने चल। मैं कहा यार तू पागल है, 1 बजे ड्रामा, हमारा तो 11 बजे खत्म हो जाता है। कहते यार चल तो सही। 1:30 पौने 2 बजे पहुंचे आदम जी हॉल में, तो मोइन अख्तर साहब का ड्रामा चल रहा था, सुबह 4 बजे तक चलता था। अब वहाँ ड्रामा ही नहीं होता, बेवकूफ़ हो, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। तवज्जो करो इस काम पे, इस काम से मोहब्बत करो। यही महफिल था जहाँ शर्तिया मिठे साल चला है, यहाँ वो तमासील था, डबल सवारी, और ये कितने जनम की महल दी चादर 2-2 साल चले हैं। हमने खुद ही ये रीत ख़त्म कर दी है, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कराची में ही फिल्म इंडस्ट्री थी, वहीं ड्रामा था, वही सब कुछ था, वो ख़त्म हो गया सब कुछ, यहाँ भी ख़त्म हो रहा है। इसको बचाएं। मैं देखे इंडिया हमारे बिल्कुल दुश्मन है, लेकिन वो इस काम से प्यार करते हैं। आज भी वहाँ लोग फिल्म देख के, सिनेमा में फिल्म देख के सोते हैं। हमारे में अभी इतनी ताकत नहीं रखे सिनेमा में जाके 3 घंटे बैठे, वो अच्छी बुरी फिल्म बना देते हैं। कराची में लगे हुए कुछ लोग फिल्में बनाते हैं, लेकिन हम आपस में प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को नहीं यार ये काम नहीं कर रहा। मेरे सामने के मुन्ना लाहौरी साहब, मैं अलमरा बाहर सीढ़ी में बैठे, वसीम खान साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ और भी सितारे मौजूद हैं। दिल तो नहीं चाह रहा कि इन सितारों से थोड़ा सा भी अलहदगी इख्तियार करें, लेकिन मजबूरी है ब्रेक की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ये जो खूबसूरत सितारे हैं इनके पास आते हैं, मिलते हैं।